कम टू ICSE 10th। सो अब तुम क्लास 9 से अपने क्लास 10th में आ गए हो और ये टाइम तुम्हारा मेहनत करने का है। ठीक है, क्लास 10th की जो परसेंटेज है तो वो तुम्हें अपनी 95% से ऊपर लानी है और इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। देखो अब तक तुम 6th 7th 8th क्लास में 9th क्लास में तुम्हारी परसेंटेज कितनी आती थी, तुम कैसे थे पढ़ाई में, ये कुछ मैटर नहीं करता। अब जो क्लास 10th में तुम आए हो, असल चीज़ मैटर ये करती है कि तुम्हारे परसेंटेज कितने आते हैं 10th में, है ना। तो इससे क्लास 10th का जो तुम्हें टाइम मिला है, अभी अभी बोर्ड्स होने में काफ़ी टाइम है, तो तुम्हें अपने जो तुम्हें टाइम मिला है इसको तुम्हें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करके तुम्हें बोर्ड से बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि तुम्हें क्लास 10th में क्या क्या चीज़ों को तुम फेस करोगे, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है और तुम्हें सब कुछ कैसे हैंडल करना है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन जो होगा वो होगा, इस क्लास 10 डिफ़िकल्ट? क्या क्लास 10 तुम्हारा डिफ़िकल्ट है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सीधा आंसर है नो, क्लास 10th इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ऐसा क्यों? देखो, जब तुम क्लास 8 से क्लास 9th में आते हो तब क्या होता है, तुम्हारा सिलेबस एकदम से इंक्रीज़ होता है और काफ़ी नई चीज़ें तुम्हें पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन जब तुम क्लास 9 से क्लास 10th में आते हो तो सिर्फ तुम्हारे जो कंसेप्ट होते हैं, जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, वो इलेबोरेटेड फॉर्म में, डिटेल्ड फॉर्म में आ जाते हैं और तुम्हें वही पढ़ना है। अगर तुम्हारे बेसिक्स, जो 9th के तुम्हारे बेसिक्स होते हैं, वो क्लियर है तो हाँ, तुम क्लास 10th में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और क्लास 10th में अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करो और तुम्हारे क्लास 9 के बेसिक्स भी क्लियर हो तो तुम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने क्लास 10th में। इसीलिए क्लास 10 डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर तुम स्टार्टिंग से एक एक चीज़ लेके चलोगे, एक एक चीज़ स्टार्टिंग से पढ़ोगे, अपने सारे कंसेप्ट क्लियर रखोगे, तो ऑफ कोर्स तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे 10th बोर्ड्स में, है ना। तो ये था तुम्हारा इसका इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। सिलेबस कहाँ से मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस। तो सिलेबस तुम्हें अब स्टार्टिंग से ही इसको मार्क करके रख लेना है अपनी बुक्स में। जो पोर्शन नहीं आ रहा है उसको कट करके रख लेना है तुम्हें। तुम्हें सिलेबस कहाँ से मिलेगा? सिलेबस तुम्हारी जो ICSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, CISE.org, CISE.org तुम्हारी वेबसाइट है, जो उससे तुम्हें अपना सिलेबस मिलेगा। उसी को देखकर तुम्हें अपना सिलेबस को कट करना है। अपने चैप्टर्स के अंदर के जो पोर्शंस और जो पैराग्राफ्स कट है उसी अकॉर्डिंग मार्क करना है। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तो सिलेबस का, सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, उन सब के वीडियोस मेरे चैनल पे तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी तुम्हारे लिए ये है कि तुम अभी क्लास 10th में आए तो तुम सबसे पहले अपना हर सब्जेक्ट का सिलेबस मार्क कर लो। ठीक है, ताकि तुम्हें एंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम सिलेबस के लिए इधर उधर ना भटको। ठीक है, इसीलिए सिलेबस अपना मार्क करके रख लो अभी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी आती है वो है कैसे तैयारी करें। क्लास 10th में आ गया, कैसे तैयारी करें हम। देखो, क्लास 10th में तुमको स्टार्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें स्टार्टिंग से तैयारी करनी है। रोज़ 3-4 घंटे की पढ़ाई करनी है और तुम्हारा बहुत बढ़िया मार्क्स मार्क्स आएंगे। ठीक है, देखो अभी हर चीज़ के मेरे वीडियोस आने वाले हैं, जैसे ज्योग्राफी में टोपो शीट, मैप और जितना भी तुम्हारा लेटेस्ट 2024 सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। कैसे तुम्हें फिजिक्स, कैसे तुम्हें केमिस्ट्री, कैसे तुम्हें बायोलॉजी, इन सब को कैसे हैंडल करना है, किस हिसाब से पढ़ाई करनी है ना। तो इन सब की वीडियोस में भी पता आएंगे मेरे, और तुम सबको देखना ताकि तुम्हें सही से एक एक चीज़ पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि तुम्हें सितंबर तक या मोस्टली अक्टूबर नवंबर तक मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ताकि तुम्हें फिर क्वेश्चंस लगाने का टाइम मिले। जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे तब तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो अभी तैयारी करनी, तुम्हें स्टार्टिंग से तैयारी करनी है और जो जो वीडियोस मेरे आएंगे उन्हें अच्छे से देखना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें कैसे हर सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है और कैसे पढ़ाई करनी है अपनी। ठीक है, अब देखो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो है क्या प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो अब तुम क्लास 10th में आ गए हो और तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जो तुम्हारे स्कूल वाले हैं वो तुम्हें प्रोजेक्ट्स देंगे और वो प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तुम्हारे मार्क्स कैरी करते हैं। 10th बोर्ड के तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो कैरी करते हैं, मार्क्स कैरी करते हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए तुमको प्रोजेक्ट्स बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, बनाने हैं तुम्हें प्रोजेक्ट्स। और तुम ट्राई करना बनाने, तुम अब जो समर वेकेशंस जो तुम्हें मिलेंगी, समर वेकेशंस में मिलेंगी, उसी में तुम अपने प्रोजेक्ट्स बना लेना। और स्कूल वाले भी तुम्हें समर वेकेशंस में ही तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बनाने को देंगे। प्रोजेक्ट्स में तुम्हारी प्रॉपर फाइल्स बनेंगी, कोई मॉडल वॉडल तो नहीं होता, मतलब फाइल्स बनती हैं प्रॉपर, जिस पर तुम्हें ब्राउन पेपर और सेलोफेन शीट चढ़ानी होती है, वो तुम्हें तुम्हारे स्कूल वाले बताएंगे। और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट फाइल बनता है प्रॉपर, और वो तुम्हें सबमिट करना होता है। तो और वो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि वो तुम्हारे मार्क्स कैरी करते हैं। उस पर तुम्हारे स्कूल टीचर्स या जो एक्सटर्नल आते हैं तुम्हारे बाहर से,
तो वो उसी को देख कर तुम्हें मार्क्स देते हैं, वो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स है, वो काउंसिल के पास जाते हैं। तो प्रोजेक्ट्स के मार्क्स भी हमारे काउंसिल के पास जाते हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट्स बनाना नेसेसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, और अच्छे साफ़ सुंदर प्यारे प्रोजेक्ट्स बनाना, ताकि एग्जामिनर और जो भी स्कूल टीचर्स में चेक करें उन्हें तुम्हें फुल मार्क्स से मिले। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है सैम्पल पेपर क्या है। जब तुम क्लास 10th में आ गए हो, तुम्हें एक चीज़ और मिलेगी, सैम्पल पेपर। सैम्पल ये पेपर, ये स्पेसिमेन पेपर, वो तुम्हारे जो CISC की वेबसाइट है उस पर आते हैं। और ये सैम्पल पेपर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट भी हैं काफ़ी, इसका रीज़न ये है कि उसमें तुम्हें पेपर का पैटर्न पता चले जाएगा, क्वेश्चंस का टाइप पता चलेगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से कितना ज़्यादा वेटेज होता है, ये सब तुमको सैम्पल पेपर का एनालिसिस करने से ही मिलेगा। ठीक है, तो सैम्पल पेपर को तुम्हें ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है और उसका अच्छा एनालिसिस करना है, उसको अच्छे से समझना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आया है, और उसी अकॉर्डिंग अपने सिलेबस से तुमको पढ़ना है। ठीक है, जब सैम्पल पेपर आएंगे तो उसका सोल्यूशन वीडियो तुम्हें मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो सैम्पल पेपर जो है वो तुम्हारे इम्पॉर्टेंट है, और ये जब आएंगे तो मैं तुम्हें इसका वीडियो आ जाएगा, इन सबके वीडियो तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, इसीलिए सैम्पल पेपर इम्पॉर्टेंट है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आता है वो है, आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट? येस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस अक्टूबर नवंबर तक, तो तुम्हारे पास एक ही काम होना चाहिए, वो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और तुम कुछ क्वेश्चन बैंक्स भी लिख सकते हो, जैसे उज्ज्वल का क्वेश्चन बैंक होता है, वो बेस्ट क्वेश्चन बैंक होता है, तो उज्ज्वल का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, या और कोई क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, और उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हें आएंगे, और उतना ज़्यादा तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि तुम अच्छी परसेंटेज स्कोर कर पाओ। और सब सितंबर अक्टूबर में तो तुम्हारे प्री बोर्ड, स्कूल के जो प्री बोर्ड्स होते हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। प्री बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे तुम्हें पेपर का फॉर्मेट पता चलता है, और तुम मतलब उसमें अच्छा सा परफॉर्म करोगे, तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर कि तुम बोर्ड्स में भी अपनी अच्छी परसेंटेज स्कोर कर पाओगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता चलेगा कि काउंसिल कैसे क्वेश्चंस बनाता है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आता है, हर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से ही पता चलेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। और जो दिसंबर और जनवरी, ये हमारा क्रूशियल टाइम होता है, विंटर की जो वेकेशंस पड़ती हैं तुम्हारी, तो उसी में तुमको अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी आती है, क्या वाइवा और प्रैक्टिकल्स होंगे? ऑफकोर्स हमारे वाइवा और प्रैक्टिकल्स इस बार क्लास 10th में होंगे। ठीक है, वाइवा प्रैक्टिकल्स होंगे, और तुम्हारे जो वाइवा प्रैक्टिकल्स तुम्हारे स्कूल कंडक्ट करवाता है, और उसमें तुम्हारे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स भी आते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं, बाहर से एग्जामिनर्स आते हैं, और वो तुम्हारा वाइवा लेते हैं, और उस अकॉर्डिंग तुम्हें मार्क्स देते हैं। जो तुम्हारे वाइवा ये प्रैक्टिकल्स जो भी होते हैं वो तुम्हारे दिसंबर लास्ट या जनवरी में तुम्हारे स्टार्ट हो जाते हैं, जनवरी में मोस्टली स्टार्ट होते हैं, और मोस्टली स्कूल्स में तुम्हारे जनवरी में स्टार्ट होते हैं। तो वाइवा और प्रैक्टिकल्स होते हैं, और इनमें मार्क्स होते हैं, उसी में तुम्हें प्रोजेक्ट्स भी अपने दिखाने होते हैं, या तुम्हारे स्कूल टीचर्स प्रोजेक्ट्स चेक करते हैं। तो वाइवा और प्रैक्टिकल्स तुम्हारे होंगे, उस बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, और वो मार्क्स काउंसिल के पास जाते हैं। तो इसलिए वाइवा और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते हैं, और वो तुम्हारे जनवरी में होंगे। उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर रहना होगा और देना होगा। ठीक है, और फिर एट द लास्ट तुम्हारे बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। बोर्ड्स तुम्हारे फेबररी में, हाँ फेबररी लास्ट तक तुम्हारे बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें तुम्हें 2 या 3 डेज़ का गैप मिलता है पर सब्जेक्ट के लिए, ताकि तुम अपना रिवीजन कर पाओ। पूरी बुक्स क्योंकि आती हैं तो उसका पूरा रिवीजन कर पाओ, इसीलिए तुम्हें 2 to 3 डेज़ मिलते हैं, या कभी कभार ज़्यादा या कम भी होते हैं, मिलते हैं, ताकि तुम प्रॉपर रिवीजन कर पाओ, और फिर तुम्हारे बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये था तुम्हारे सारे क्वेश्चंस 10th के। और अगर तुम्हें कोई और भी डाउट हो या कोई और क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये सब समझ में आया होगा, और तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे अब, क्योंकि ये मेहनत करने का टाइम है। अगर तुम स्टार्टिंग से एक चीज़ क्लियर करते चलोगे, तब तुम्हें लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सिर्फ तुम्हारे पास टाइम बचेगा, तो उस टाइम में तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और अपने तुम्हारे बोर्ड्स भी अच्छे जाएंगे। इसीलिए सबसे अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास मंथ्स हैं, तो तुम इसमें कर सकते हो अच्छा फॉर्म। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।